जी हां, सेना नहीं साथ क्या करेंगे यूनुस और जमात, यही सवाल। क्योंकि अब बांग्लादेश में सेना प्रमुख के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमान ने बड़ा बयान दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। बांग्लादेशी सेना प्रमुख का बड़ा बयान और एक तरह से सच उगला है। क्या कहा ये आपको बताते हैं। बांग्लादेश सेना प्रमुख ने सच उगला है और भारत को लेकर जो सुर है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी, वकार उज जमान का यह बड़ा बयान। भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा, ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख कह रहे हैं। हमारा देश भारत पर कई तरह से निर्भर है। भारत बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है, यह अब समझ में आ रहा है बांग्लादेश सेना प्रमुख को। तो सवाल है कि यूनुस और जमात अब क्या कर लेंगे, जो भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई और उकसाने वाली कार्रवाई में जुटे हुए थे। सेना ही जब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए जोर दे रही है, सेना प्रमुख कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा, तो यूनुस का जो पाकिस्तान प्रेम है, जमातियों का जो पाकिस्तान प्रेम है, वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख को पसंद नहीं आ रहा है साफ तौर पर। और बांग्लादेश के सेना प्रमुख कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा रिश्ता मजबूत से होना चाहिए और भारत के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। लेन देन का रिश्ता है और जिसमें से लेन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बांग्लादेश चीज़ें जाती हैं, निर्यात होता है। चावल अभी हाल ही में मंगवाया गया, वहाँ चावल भारत से भेजा गया। तो जो यूनुस शहबाज के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे थे, उस यूनुस के साथ, उस यूनुस की सरकार के साथ सेना ही नहीं है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहिए। तो ये सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसके मायने क्या है ये भी समझेंगे। सेना प्रमुख ने जो सच उगला है, क्या कहा है। बांग्लादेश का महत्वपूर्ण पड़ोसी है भारत। हमारा देश भारत पर कई तरह से निर्भर है और हमारे साथ रिश्ता है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा, ये सेना प्रमुख वकार का बड़ा बयान। और भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता बेहद खास है। भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं और वहां इलाज करवाते हैं। भारत से बहुत सारा सामान आयात किया जाता है, दवाई से लेकर अनाज तक। भारत और बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है। तो अब सेना प्रमुख कहीं ना कहीं यूनुस को समझा रहे हैं, भारत बांग्लादेश के संबंध बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए। इस बयान का साफ तौर पर मतलब है कि मोहम्मद यूनुस को कहा जा रहा है कि साहब आप जो है पाकिस्तान प्रेम में मत उलझिए, भारत के साथ रिश्ता बेहतर रखिए। हमारा देश भारत पर निर्भर है, भारत के खिलाफ बांग्लादेश नहीं जाएगा। और ये समझ में आ रहा है सेना प्रमुख को, यूनुस को समझ में नहीं आ रहा है, जमातियों को नहीं, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश की फिक्र नहीं है, बांग्लादेश की जनता की फिक्र नहीं है। वो पाकिस्तान की कठपुतली बनकर और कट्टरपंथियों की कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन सेना प्रमुख को पता है कि हमारी सेना दाने दाने को मोहताज हो जाएगी अगर भारत से दुश्मनी हमने मोल ली। आखिर क्यों, ये आपको बताते हैं। भारत से आयात क्या क्या किया जाता है और ये वजह है, यही वजह है कि सेना प्रमुख का बयान। कपास, गेहूं, चावल, चीनी, मसाले, सब्जियां, फल और प्रोसेस्ड आइटम। आप समझिए कि ये जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी खाने पीने के सामान हैं, ये अगर भारत की तरफ से जाना बंद हो जाए तो बांग्लादेश तो भूखे मरेगा। बांग्लादेश की सेना को लड़ने के लिए कम से कम खाना चाहिए भरपेट। वो खाना कहाँ से मिलेगा? भारत से। तो भारत से आप खाना मंगवाएंगे और खाएंगे और भारत के खिलाफ लड़ेंगे, ये सेना प्रमुख कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। भारत पर हम निर्भर हैं। और बांग्लादेश का कट्टरपंथी विकास ये कह रहा है कि साहब हमें खाने पीने से मतलब नहीं है, हमें तो भारत से दुश्मनी मोल लेना है। गरीबी दर क्या है आपको दिखाते हैं। 2023 में 5.8%, 2024 में 3.9% विकास दर। अब समझिए कि विकास दर 2000 गरीबी दर क्या है, 4.9% गरीबी दर, जो कि बढ़कर 2024 में ज़्यादा हो गई। बारी बारी से आपको बताते हैं। पहले गरीबी दर समझिए 6.1%, 4.9 से बढ़कर एक साल में गरीबी दर हो गई। अब विकास दर घटकर 5.8 से 3.9%। तो विकास दर घट रही है, गरीबी दर बढ़ रही है। ये कट्टरपंथियों के विकास, ये जमातियों का विकास, ये बांग्लादेश की यूनुस सरकार में हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली।
तो भारत से दुश्मनी के चक्कर में गरीबी बढ़ रही है, विकास कम हो रहे हैं। कारोबार क्या हो रहा है? कुल कारोबार देखिए, भारत का एक्सपोर्ट 93,642 करोड़ का है, भारत का एक्सपोर्ट, और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है 15,578 करोड़ रुपए का, यानी यहां से ज्यादा चीजें जाती हैं बांग्लादेश में। कुल कारोबार 2023-24 में 1,09,306 करोड़ रुपए का, जिसमें से 93,642 करोड़ का जो सामान है भारत से बांग्लादेश भेजा गया, और बांग्लादेश से सिर्फ हमने मंगवाया 15,578 करोड़ रुपए का सामान। तो ये चीजें, ये आंकड़े जो हैं, ये हम लगातार कह रहे हैं कि साहब, भारत के बिना बांग्लादेश का विकास संभव नहीं है, वहां की जनता भूखे मर जाएगी। ये जमातियों और कट्टरपंथियों के दिमाग में तो बात नहीं घुस नहीं रही है, मोहम्मद यूनुस की बात उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है, नोबेल विजेता है जबकि, लेकिन सेना प्रमुख समझ गए। हमारे साथ आज दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल JKS परिहार साहब और अरविंद सिंह तेजावत जी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। अरविंद जी, ये बदले बदले सुर सेना प्रमुख के, लगता है इन्हें समझ में आ गया कि हम भारत से दुश्मनी मोल लेकर खाने पीने को भी मोहताज हो जाएंगे। बिल्कुल सुमित साहब, आपने कहा कि या तो उन्हें समझ में आ गया या फिर भारत की डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है। भारत के डिप्लोमेट्स वहां के सेना प्रमुख को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि देखिए क्यों ना आप समझिए चीजों को कि आपके बांग्लादेश का हित किसमें है। तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप खुद ही कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, चीजें काफी तेजी से बदलती है। तो भारत की डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है और वहाँ के सेना प्रमुख को मुझे लगता है कि हमारे डिप्लोमेट्स ने विश्वास में ले लिया है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सुमित साहब जी, आप मेजर परिहार साहब, सेना प्रमुख ही अगर ये कहें कि भारत से हमें संबंध रखना है और बढ़िया संबंध रखना है, भारत पर हम निर्भर हैं, तो फिर मोहम्मद यूनुस जो पाकिस्तान प्रेम में पड़े हुए हैं, शहबाज के साथ गले मिल रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की एंट्री करवा रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे? बिना सेना का कोई सरकार क्या कर लेगी? मैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बयान को बहुत डिटेल में, बिटवीन द लाइंस भी मैंने उसको कई बार पढ़ा, और मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके बयान को हम एक तरह से प्रो इंडिया टोटली उसको ना देखते हुए हमें उसको बड़ा सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए कि अल्टीमेटली बांग्लादेश का पिछले 10 साल में किस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं और आर्मी चीफ का रोल कितना है। इस जो भी वहां पर हुआ है ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हुआ है, ये सबको पता है। और यूनुस साहब जो है वो एक ऐसा फेस रखे गए जो कि न्यूट्रल हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं है। बांग्लादेश में पुलिस फोर्सेस काफी वीक है और आर्म फोर्सेस भले ही उनकी संख्या कम है मगर वो ही मेन फोर्सेस हैं। और 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्मी चीफ को जो पावर दी गई है वो काफी ज्यादा है, और यही वजह है कि ये जमात जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है। असली पावर जो भी टग ऑफ वार में है ये बांग्लादेश आर्मी चीफ के पास ही थी। जब भी कू हुआ है तो ये उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये उनके शेख हसीना के बहुत क्लोज थे और इनको ब्रेक करा गया, उसके बाद ही हसीना को जाना पड़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है और वो पावर छोड़ना नहीं चाहते, वो पीछे से चला रहे हैं। बीएनपी ने सोचा था कि टाइम बीइंग यूनुस को बिठा के हम आगे जो है अपनी सरकार चलाएंगे, और जमात इसमें बीच में घुस रही थी। तो ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स टर्मोइल है। और ये मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का जो बयान है वो जो मेन वहां की समस्या है कि जिस तरह से हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पे, खास करके हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनोसाइड की नौबत आ रही है, उस पे से ध्यान भटकाने की मैं एक कोशिश मानता हूँ। अगर आप देखते हैं कि बांग्लादेश भारत को कोई दे नहीं सकता है, हम ज्यादा डिपेंडेंट है, मैं ये मान के चलता हूँ। हमारा ट्रेड उनसे ज्यादा है, हम 2 बिलियन लेते हैं, 13 बिलियन उनसे बिलियन हमारे पास में इनका एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर जो बांग्लादेश का मॉडल ये कहते हैं भारत के साथ हमारे रिलेशन लेन देन के, पर चाइना हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है, सबसे बड़ा वही एक कंसर्न है। और ये शेख हसीना के टाइम से ही 2017 से शुरू हुआ था कि चाइना को उन्होंने आर्म फोर्सेस में पूरा जितना भी उनका प्रोक्योरमेंट वगैरह आ रहा है उसमें वो चाइना को प्रेफरेंस दे रहे हैं, भारत को नहीं दे रहे हैं। भारत के साथ में ट्रेड और दूसरे चीजों में वो लगते हैं क्योंकि इजी है।
भारत से बॉर्डर चारों तरफ से लगी है, 4000 किलोमीटर की है, तो ट्रेड उनके लिए इजी है, सामान लाना उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए वो हमारे ऊपर इसमें करते हैं। मगर बांग्लादेश भारत को नुकसान आज नहीं पहुंचा सकता है, मगर उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। अगर बांग्लादेश आर्मी जिस तरह से एक्सपांशन हो रही है, उन्होंने अभी 3 डिविजन्स खड़े कर लिए हैं, नए कोर वो बना रहे हैं, नेवी को कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? वो सारा एक तरह से हमारे लिए आगे चल के परेशानी का सबब बनेगा। आर्मी चीफ का बयान जो है वो अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई बांग्लादेश में करना चाहते हैं, हिंदूज के ऊपर होने वाले उसको वो डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा सारा फोकस जो है हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाले जो भी जुल्म हो रहे हैं उसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे करके, और हमारी डिप्लोमेसी उसको क्रश करने की होनी चाहिए, जी। बजाय इनके बयानों में हम फंसने की कोशिश ना करें, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। मेजर परिहार साहब, आपने कहा आपके